मेरे साथ निकालिए ज़बूर 146 और उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूँगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदद सराई करूँगा। सब कहें आमीन। आमीन। सब बैठ जाएं। आज की जो मीटिंग है प्रेज एंड वर्शिप मीटिंग है। हालेलुया। खुदा ने फरिश्ते बनाए और वो खुदा की 24 घंटे आज भी इबादत करते हैं, उसे कद्दूस 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 कहते हैं। हालेलुया। तो जब लूसीफर के दिल में घमंड आया और उसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा लगाऊंगा, तो खुदा हमारा गयूर खुदा है। खुदा ने उसे दिखाया कि मैं तेरा क्रिएटर हूँ, मैं तेरा बनाने वाला हूँ। तो खुदा ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया और फिर खुदा ने उसे दिखाया कि अब तू जो नूर से, तू जो आग से बना है, मैं मट्टी से इंसान को बनाऊंगा और उससे अपनी वर्शिप करवाऊंगा, मट्टी से हम वर्शिप करवाऊंगा। हालेलुया। इसलिए तो पाम संडे वाले दिन जब फकीर फरीसी यीशु मसीह को आके कहते हैं कि यीशु ये लोग शोर मचाते हैं, तूने खामोश करवा, तो यीशु मसीह ने उसी बात को कहा। उसने कहा अगर ये चुप हो गए ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए खुदा ने मट्टी को साना और कहा अब मैं अपनी वर्शिप तुझे इससे करवा के दिखाऊंगा। और अबलीस को हमेशा हमेशा यही प्रॉब्लम रही है कि वो नहीं चाहता कि आप जिस काम के लिए बने हैं उस काम को करें, कि खुदा का जो प्लान है आपके लिए कि आप उसकी वर्शिप करें, उसकी मदासराई करें, उसकी सताइश करें, वो ये ना आप करें, ताकि वो खुदा को दिखा सके कि देख मैं जीत गया हूँ। हालेलुया। तो ये हम्द, सताइश और तमजीद ये एक ही लफ्ज़ है। जब हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में तो आज के दौर में किसी के पास भी टाइम नहीं है काम करने का, हालांकि खुदा ने हमें पैदा ही खल्क ही इस काम के लिए किया कि हम उसकी हम्द और सताइश करें। मैं खुदा के दास से बात कर रहा था और वो कहते हैं कि मैं घर में विज़िट करने गया और मैंने कहा कि जी आप सुबह प्रे करते हैं? कहता है नहीं जी ऐसे नहीं करते। कहता है आपको क्या ज़रूरत है, वर्शिप तो वो करे जो सुबह उठे और एक साइड से वो पैरालाइज हो। हाँ, वर्शिप तो वो करे, आप तो चंगे पले हो, आप 3 टाइम खाना खाते हो, आपको क्या ज़रूरत है वर्शिप करने की? खुदा की इबादत तो वो करे ना जिसकी रिपोर्टें सारी ख़राब आई हैं। हाँ, फिर वो जाके इबादत करे, आपको क्या ज़रूरत है? मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। तो इसीलिए आपको वर्शिप करनी है, वरना खुदा हमारे को आता है करवाना। मगर वो वर्शिप फिर वो जो है ना ठगने वाली वर्शिप होती है। खुदा हमारा इल्म साबिक रखता है, जब मुसीबत आती ना, हाँ, तो तब हम खुदा की तरफ दौड़े चले आते हैं। और खुदा का बंदा अर्नस्ट मल कहता है कि दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। कब आते हैं? जब हमारा कोई वेंटिलेशन पे, हाँ, या किसी की रिपोर्टें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, या बहुत ज़्यादा घर में तंगी हो, तकलीफ़ हो, तब लोग खुदा के ज़ुरी में आ जाते हैं। और आज फिर भी जब वर्शिप हो रही होती है उस वक्त आधे चर्च ज़्यादातर खाली होते हैं। कहते हैं अभी तो वर्शिप ही हो रही होगी। और खुदावन ने कहा तू मेरी इबादत कर, मेरी वर्शिप कर, फिर मैं तेरी रोटी पानी पे बरकत दूंगा और फिर तुम्हारे बीच में से बीमारियां ख़त्म करूंगा, फिर तुम्हारे मुल्क में काल ना पड़ेगा, फिर तुम्हारे किसी का इसकात ना होगा। हालेलुया। तो जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो जब वो अंधा आया यीशु मसीह के पास आकर उसने सजदा किया, और जब इंग्लिश में उसे देते हैं तो लिखा है उसने उसकी वर्शिप की। वर्शिप, उसकी तमजीद, उसकी वडियाई की। वर्शिप का मतलब सिर्फ गाना ही नहीं, वर्शिप का मतलब उसकी हज़ूरी में झुकना है, अपने हाथों को उठाकर खुदावंद की ताज़ीम करनी, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी दी हर एक नेमत के लिए उसका शुक्र अदा करना है, यह भी वर्शिप है। हालेलुया।
मगर आज जब लोग चर्च में भी आ जाते हैं तो वो ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे किसी गैर कौम से आकर चर्च में खड़ा कर दिया गया। ना वो ताली बजाते हैं और ना वो मुंह से गाते हैं। तो सोचें, अगर ये पंखा अपना काम नहीं करेगा तो यहाँ कभी नहीं सजा रहेगा। तो आप बाइबल मुकद्दस मिल गया, अब जो कुल्हाड़ है वो जड़ के ऊपर रखा गया है। जो डाली फल ना लाएगी वो काटी जाएगी और आग में डाल दी जाएगी। और आप, खुदा ने आपको अपनी हम्द, अपनी ताज़ीम, अपनी साइज के लिए बनाया और आप नहीं कर रहे, तो क्या मुमकिन है कि आप उससे बरकत पाले? हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो खुदा ने बनी इस्राएल कौम को, अपने लोगों को दो ख़ास लफ्ज़ बुनियादी दिए। वो लफ्ज़ जो है, पहला लफ्ज़ है तमजीद करना। क्या करना? तमजीद करना। तमजीद को जब हम देखते हैं इब्रानी में, तो उसका मतलब जो इब्रानी में लफ्ज़ है वो है बराक। क्या है? बराक। जैसे कहते हैं ना बराक ओबामा, बराक, इसका मतलब है तमजीद, ब्लेसिंग। जब खुदा आपको बरकत दे तो आप उसको बराक करें, उसकी तमजीद करें, उसकी मददसराई करें, उसकी साइश करें। हालेलुया। तो इसीलिए आपको मैं कहूँगा, बाइबल को पढ़ें। बाइबल में हमें हर एक चीज़ का जिक्र मिलता है। बाइबल में जो पुराने अहदनामे में लोग थे वो खुदा की कैसे तारीफ़ करते थे? कहते थे, खुदावन तू जो आसमानों को तानने वाला खुदा, ज़मीन को बनाने वाला खुदा, समंदरों को और समंदरों की हर एक चीज़ को बनाने वाला खुदा था। पुराने अहदनामे में जितने नबियों में ने दुआ की, उन्होंने ऐसे ही उसकी ताज़ीम की। हालेलुया। उन्होंने नहीं कोई वो बैंड मंगवाया और बैंड वहाँ ड्रम सेट वाला ड्रम सेट बजा रहा है, ढोलकी वाला ढोलकी बजा रहा है और क्वायर पीछे तालियां ज़ोर ज़ोर से बजा रही है, तो ऐसे ही ताज़ीम करते थे, उसकी शुक्रगुजारी करते थे। हालेलुया। तो उसके बाद जो हम्द है, उसका लफ्ज़, उसको जो जब इब्रानी में देखते हैं वो है हलल। क्या लफ्ज़ है? सब बोले हलल। तो ये हालेलुया हलल से निकला है। हालेलुया, हालेलुया। जो सही लफ्ज़ है वो हलल है। इसका मतलब है हम्द, खुदावंद की ताज़ीम हो। हालेलुया का मतलब है खुदावंद की हम्द हो, खुदावंद की साइश हो। हालेलुया। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकल आए, तो जब उन्होंने बहरे गुलज़म को गुजरे, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले खुदावंद की हम्द और साइश की। वो उसका हमें मिलता है जब हम खुरूज 15 बाब उसकी 2 और 3 आयत पढ़ते हैं ना, वहाँ उसकी शुक्रगुजारी का गीत हमें वहाँ मिलता है जो उन्होंने वहाँ किया। हालेलुया। जब हम पुराने अहदनामे का और नए अहदनामे का जब मुताला करते हैं, तो वहाँ लफ्ज़ सताइश, कौन सा लफ्ज़? सताइश, वो हमें पुराने अहदनामे में 83 टाइम मिलता है। कितनी बार? 83 टाइम। और नए अहदनामे में हमें 5 बार मिलता है। ये टोटल जो है ना 88 मरतबा पूरी बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में हमें 88 मरतबा 27 लफ्ज़ मिलता है। हालेलुया। और उसके बाद लफ्ज़ हम्द हमें पुराने अहदनामे में 92 मरतबा मिलता है। 92 टाइम हमें लफ्ज़ हम्द मिलता है। और 30 मरतबा 30 टाइम हमें लफ्ज़ हम्द नए अहदनामे में मिलता है। और ये टोटल जो बनता है तकरीबन 122 मरतबा। हालेलुया, हालेलुया। और लफ्ज़ तमजीद हमें पुराने अहदनामे में 41 बार और नए अहदनामे में 40 बार मिलता है। और ये टोटल 87 टाइम मिलता है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, दोनों में खुदावंद ने अपनी साइश, हम्द और तमजीद को बहुत ज़ोर दिया। और जिन्होंने खुदा से बरकतें ली हैं, जिन्होंने खुदा से कुछ चाहा है, पहले उसकी तारीफ़ की है। आप जब किसी से उधार मांगने जाते हैं तो पहले जाकर उसको बोतल में डालते हैं ना। हैं, मैं खुदावंद दा शुक्र करना कि जो भी तुहाडे को आया तुसां हमेशा मेरी गल मन्नी। हाँ, कभी भी मैं निराश हो के नहीं गया, निराश हो के नहीं गई। तो मेरा ईमान है कि अज भी तुसी मेरी गल रखोगे। एन जी ना। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब तक
किसी जोरावर के घर जाकर उसे बांध ना ले, उसे क्यों कर को लूट सकता है? हाँ, तो हमारा खुदा सेनाओं का यहोवा है, उससे भी लेने के लिए उसकी तारीफ करनी पड़ती है। जब हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं तो जब कौम बनी इसराइल की जंग हो रही थी गैर कौम से, तो गैर कौम ने क्या किया, अपने पिलोठे को जाकर अपने मबूद के सामने उसकी कुर्बानी की, तो बनी इसराइल कौम हारने लग गई। क्या हमारा खुदा कमज़ोर हो गया था? हमारे खुदा ने देखा कि एक गैर कौम को पता है कि अपने मबूद को कैसे खुश करना है, मेरी कौम को नहीं पता। आज जब किसी को बोल देना आओ जी नाइट मीटिंग करनी है या प्रेज एंड वर्शिप करनी है, उस दिन चर्च खाली होते हैं। और जिस दिन बोला जाए ना आज हीलिंग क्रूसेड है, उस दिन ओवरफ्लो के ओवरफ्लो लग जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तू मेरी इबादत कर, मेरी वर्शिप कर, जस्ट ओनली माई वर्शिप, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, जस्ट ओनली वर्शिप, तू सब कुछ तेरा सेट हो। लिखा तेरी वर्शिप से मैं तेरे मुल्क को बरकत दूंगा और तेरे मुल्क में भी काटनी पड़ेगा। हालेलुया। ये वर्शिप का जो है ना, ये वर्शिप की ताकत है और हमारे लोगों को पता ही नहीं। वो आते हैं वर्शिप में, आकर वर्शिप में कदी ओनू वे ओ की करन दिया, ओ की करन दी है, उन्हें कड़े कपड़े पाए ने तो कौन कितने लो वेख के संडे है, ये वर्शिप में लोग कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसे बरकतें पाएंगे? क्योंकि खुदा ने तो आपको अपनी हम्द के लिए, अपनी वर्शिप के लिए बनाया और आप अपना काम छोड़कर, पंखे का काम छोड़कर लाइट का काम कर रहे हो कि कौन की करन दिया है। हाँ, ये आपका काम नहीं है, हमारे वॉलंटियर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है आपने? तो आपने वर्शिप करनी है। और मेरा ये ईमान है और मैं खुदावन का थैंक्स करता हूँ कि हमारी कलीसिया, आपको पता है हमें लोग किस बात से जानते हैं? वो जो खलो के वर्शिप करते हैं, हाँ वो खलो के जो वर्शिप करते ना, वो वाले चर्च वाले। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं कहता हूँ एक हवलदार आ जाए ना, एक हवलदार की एक सुपरवाइजर ही आए थे, सारे सीधे होकर खलो जाते हैं। साहब आ गया, वो जो साहबा का साहब है वो आया तो हजूरी से बह के बस के लैके तुम कबो बरकत मिल जाए तो कभी नहीं मिल सकती। तो आपको नाचते झूमते, यहाँ कोई भी इस हॉल के अंदर भी, ओवरफ्लो में भी, ऑनलाइन में भी, कोई भी दाऊद से बड़ा कोई नहीं बड़ा। दाऊद पूरी इसराइल का बादशाह, वो खुदा के हजूरी में नाच कर वर्शिप करता था और दिन में 7 टाइम। हाँ, साढ़े साइयां दी एक ही नौकरी से तो चलिए पास साहब की करिए, हम बच्चे भी थे पालने ने। लिखा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं हासिल कर सकते, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और लिखा है तुम्हारा देर तक सोना और सुबह जल्दी उठना फजूल है अगर खुदा ही घर ना बनाए। आप अपना जोर लगा के देख लो, चर्च कभी भी आप बरकत नहीं पा सकते जब आप अपना काम शुरू कर दोगे ना, उसकी वर्शिप करना शुरू कर दोगे। आज से मैं ये आपकी लाइफ के ऊपर खुदा के ज़रिए में दुआ करता हूँ कि खुदा की वर्शिप करने का मसा आपकी ज़िंदगी पर आए। आमीन। और आज से सिर्फ आप उसकी वर्शिप, आप सिर्फ दुआ नहीं करेंगे, आप उसकी हमदोस्ताइश करेंगे, उसके हजूरी में जाकर उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप ये सब करेंगे तो तब आप बरकत पाएंगे। जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने भी खुदा बाप की शुक्रगुजारी की, उसकी तमजीद, उसकी साइश की। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें दुआ करने का तरीका बताया, यीशु मसीह ने हमें खैरात करने का तरीका बताया, यीशु मसीह ने हमें सब चीज़ों के बारे में बताया, यीशु मसीह ने हमें बपतिस्मा लेकर दिखाया, तो यीशु मसीह ने हमें साइज करके भी दिखाया। जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत, वहाँ लिखा है खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि ऐ आसमान और ज़मीन के खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लूका की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत देखते हैं तो वहाँ यीशु ने कहा ऐ खुदावन मैं तेरी तमजीद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो मनजी है, हमारा जो मास्टर है, उसने हमारे आसमानी बाप की तमजीद, स्ताइश और मदासराई करके हमें दिखाया कि तुमने भी ऐसे ही करना है। यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते थे और सारा दिन मुनादी करते थे। यीशु मसीह के शिगिर्द उसके पास आए
और उसे आके कहता है खुदावन हमें दुआ करनी सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदावन तू हमें पानी को मैं बनाना सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदावन तूने वो 4 दिन के लाजर को कैसे जिंदा किया, तू हमें वो करना सिखा। उन्होंने कहा ये कौन सी दुआ करता है कि जस्ट कहता है। उसने कहा उसकी यायर की बेटी को मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो उठ खड़ी हुई। हालेलुया। उन्होंने कहा हम ऐसी दुआ, ऐसी वर्शिप, ऐसी तमजीद करना चाहते हैं कि जो ये कहता है वो हो जाता है। हम भी वैसा करना चाहते हैं, वैसी दुआ करनी चाहते हैं। इसलिए हमारे चर्च में हमने अपने लोगों को ये पैटर्न दिया है कि ये जो यीशु मसीह ने दुआ सिखाई है, कि जो हमारे लोग अक्सर हम पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये जो है ना हमारे बाप नहीं पढ़ते, हम हर रोज़ और दिन में कई बार पढ़ते हैं। आपकी आपकी जो इबादत है वो खुदा की हमद से, उसकी साय से शुरू होनी चाहिए। हालेलुया। फिर अपनी मुनाजात भी रखनी चाहिए, अपनी खताओं गुनाहों को भी मानना चाहिए, फिर उसकी हमद करनी चाहिए। हालेलुया। हमारे बाप को जाकर आज गौर से पढ़ना, यही पैटर्न है कि आप जब आए तो खुदावंद की आग हजूरी में आप आकर उसकी शुक्रगुजारी करें। पुराने दौर में जब बादशाहों का दौर था, तो जब फरियादी आता था ना, तो आते ही वो रोना पिटना शुरू नहीं सिखा देता कि बादशाह लुटे गए, मारे गए, रोड़ गया, उजड़ गया। ऐसा कुछ नहीं था। अगर उसके घर में सब कुछ उजड़ भी जाता था ना, वो कहता था बादशाह जीता रहे, सदा सलामत रहे, हाँ बादशाह तेरे बच्चे जिए, तेरी सल्तनत कायम रहे। उसके बाद कहता था हाँ हों ठीक है, आगे गल कर। हाँ, फिर उसके बाद कहता था बादशाह मेरा ये मसला है, और बादशाह कहता था ठीक है इसका ये मसला सॉल्व किया जाए। तो सोचे जो बादशाह का बादशाह है, हालेलुया, उसके लिए आप आए और आके आंधे रोना पिटना शुरू कर दो कि खुदावंदा बचा ले, छुड़ा ले। हाँ, तो खुदा क्या कहेगा कि यार किड्डा सेल्फिश है कि मैंने जो किया है या मैंने जिस काम के लिए इसे पैदा किया वो ये कर नहीं रहा, और अपने रोने सुनाइया आंडे। हमारे फादर ने हमारी लाइफ के ऊपर एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज़ किया था, और वो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा होता देखा, और आगे भी होगा यीशु मसीह के नाम से। कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने कहा था कि तुम्हारी लाइफ के ऊपर जो मसला है ना, तुम्हारे विरोधियों को उसकी नीड पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमने अपनी आंखों से पूरा होता देखा है। और एक एक लफ्ज़ खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा अपने खादमों के लफ्ज़ों को गिरने नहीं देता, और वो गिरे नहीं है, आप बढ़ता ही देखोगे और ऊंचा जाता देखोगे। क्योंकि हमें पता है कि हम खुदा की इबादत करेंगे ना, तो खुदा ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में वो सारे काम करता जाएगा। जब आप अपने बच्चों की शॉपिंग करते हैं, वो ना भी पास होना, तो आपको अंदाज़ा होता है मेरे बच्चे की हाइट कितनी है। तो सोचें, वो कहता है तेरी माँ और तेरा बाप भी तुझे छोड़ देंगे ना, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। वो तो आपसे इतना प्यार करता है, हाँ, वो 100 माओं से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। वो कहता है मैं तो तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। दुनियादारी में तो कहते ना जितनी देर तक बच्चा रोए ना माँ भी दूध नहीं पियाती, ऐसे ही ना, ऐसे ही कहते हैं ना चर्च, हाँ तो कहो ऐसे ही है, हाँ, कि जितनी देर तक बच्चा रोए ना माँ भी दूध नहीं पियाती। मगर हमारा बाप कहता है मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तू किस चीज़ का मोहताज है। कहते हैं इन सब चीज़ों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं, जस्ट तू मेरी इबादत कर, मैं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं तो वो घास को जो आज है और थोड़ी देर के बाद वो आग में डाल दिया जाएगा, मैंने उसको इतना खूबसूरत ड्रेस पहनाया, तू तो मेरा बेटा है। हालेलुया। तो क्या करना है आज से आपने, मैं आज आपसे ये कह के जा रहा हूँ, आज से आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट वाली लिस्ट फाड़ दें और सिर्फ हमद करना शुरू कर दें। आपकी तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट टेस्टमी में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका आसमानी बाप हमारे कहने से पहले जानता है कि हम किन चीज़ों को मोहताज हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी पानी पे बरकत दूंगा, और तेरे मुल्क में किसी का इसकात ना होगा, आपके मुल्क में फिर किसी का मिसकैरेज नहीं होगा। इतनी पावर है आपकी वर्शिप में, आपकी इबादत में। और इबादत का मतलब आके चर्च सिर्फ चंदा पा के टोट जाना नहीं, इबादत का मतलब है वर्शिप करना। वर्शिप, खुदा ने मूसा से कहा कि फ़िरौन से जाके कह कि मेरे लोगों को जाने दे। किस लिए? किस लिए? ताकि वो मेरी
वर्शिप करें। और वर्शिप करने के लिए खुदा ने आपको और मुझे पैदा किया है, अलग किया है, ताकि मैं और आप जाके उसकी वर्शिप करें। ना आके जाके देखिए कि केड़े पादरी केड़े चर्च च नवा पादरी आया उधर वड़ जाइए। मैंने ये सीखा है और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बंदा या जो बंदी जितने ज़्यादा खादमों को सुनता है उतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। जितने ज़्यादा खादमों को सुनेगा उतना कंफ्यूज होगा, और जितने ज़्यादा खादमों से ले हैंड करवाएगा उतना ज़्यादा बीमार रहेगा। ये 100% मैं हकीकत कह रहा हूँ। जितने ज़्यादा खादमों को सुनेगा उतना ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, जितने ज़्यादा खादमों से ले हैंड करवाएगा उतना ज़्यादा बीमार रहेगा। क्योंकि आप खुदा के प्लान को छोड़कर, हाँ, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं कि उत्थे नवा हीलर आया मैं उत्थे वड़ जाऊँ। खुदा ने कहा तू मेरी वर्शिप कर, मैं तेरे बीच में से बीमारी को ख़त्म करूँगा। आपने किस दिन अपने घर में अपने घर वालों को कहा कि आज मुझे कोई ना छेड़ना, आज मैंने नाइट प्रे मीटिंग करनी है, आज मैंने खुदावंद की वर्शिप करनी है। आपको बस ये होता है लग गया गली दे पोस्टर भजो उथे चलो, उथे शायद मैं बच जावा। कभी नहीं बचोगे, क्योंकि खुदा के कलाम को तोड़कर आप बरकत कभी नहीं पा सकते। आप कहें मुझे शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट हमेशा जो है ना लूज़र इस्तेमाल करते हैं कि मैंने मेहनत ना करनी पवे। हाँ, वो मिसाल की किताब में लिखे ना, काम चोर कहता है बाहर जाओगे तो बाहर शेर खड़ा है, मैंने फाड़ खाएगा। और काहिल जैसे दरवाज़ा अपनी चूल्हों के ऊपर घूमता रहता है ना, आगे पीछे होता रहता है, काहिल भी अंजी करता है। लोग ऐसे काहिल हो गए हैं आज कि बस सानू बस शॉर्टकट मिल जाए, केड़े भी चर्च च चले जाइए पढ़े हो, बिदती क्यों ना हो, बस साडा मसला हल हो जाए, सारे मेरे मसले एक ही दिन से सॉल्व हो जाए। वो खुदा के कलाम को भूल ही गए कि खुदा ने कहा तू मेरी वर्शिप कर, मैं तेरे मसलों का हल निकालूंगा। जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो बाइबल में हमें मिलता है कि जब सैमुएल को खुदा ने आवाज़ दी तो किसकी आवाज़ में आवाज़ दी थी? किसकी आवाज़ में? उसके स्पिरिचुअल फादर, उसके पास्टर की आवाज़ में उसे आवाज़। जितनी बार उसे आवाज़ आई और वो उतनी बार उसके पास गया और जाकर कहता है खुदावंद मेरे उस्ताद तूने मुझे बुलाया। वो कहता है मैंने नहीं तुझे बुलाया। मेरी बात समझ में आ रही है? आप अपने चर्च को छोड़कर, अपने पास्टर को छोड़कर, अपने मेंटर को छोड़कर, खुदा ये यहाँ आप जो बैठे हैं, जो बाहर ओवरफ्लो में बैठे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ना आप ख़रीदे गए हो कि आपको पे किया गया है कि आप यहाँ आए हम आपको इतने पैसे देंगे। कोई बंदा ऐसा कोई बैठा है जिसको कभी 10 रुपया भी दिए होंगे थे चर्चा हो? हाँ, तो ये खुदा का प्लान है। खुदा आपको यहाँ खुदा ने जोड़ा है, किसी मकसद से जोड़ा है। बाइबल में लिखा है खुदा गलती नहीं करता। अगर आप इस चर्च के साथ जुड़े इसका मतलब है यहाँ बरकत का सोता खुदा ने इसी चर्च को आपके लिए बनाया है, ना कि दूसरी जगहों पे। और बाइबल में लिखा है किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनो। हाँ, जो किसी के लिए ठोकर का बायस बने उसके गले में चक्की का पार डालो और उसे गहरे में फेंक दो ताकि वो ऊपर भी ना आ सके, ताकि इस ईमान से उसे दफनाया जाए कि फिर जब यीशु मसीह आएगा तो उसे फिर ये जी उठेगा। इतना नापसंद किया गया है। यीशु मसीह ने कहा कि उसे गहरे में फेंको और उसके गले में चक्की का पार डालो कि जो किसी के लिए ठोकर का बायस बने। हमारे चर्च के लोग हमने कभी ना मना किया है। हमने कभी अभी तक यहाँ हमारे चर्च में 5-5 साल हो गए आप लोगों को आते हुए, आज तक हमने आपसे चंदा कार्ड नहीं बनवाया कि तुसी साड़ी चर्च के मेंबर हो। कोई एक बंदा हाथ खड़ा करे जिसका चंदा कार्ड बना हुआ है? कोई भी नहीं। आप हमारे मेंबर है नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर हो आप मेरे नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। मगर खुदा ने एक निज़ाम बनाया है, एक पैटर्न दिया है कि तुम्हें इधर जोड़ा है, इसका मतलब है खुदा ने बरकत आपकी यहीं रखी है। और आप जाते हो दूसरी कलीसियाओं में, और जब दूसरी कलीसिया वाले जो नहीं जाते उनको कहते हैं ए बड़ा घमंडी आ, ए बड़ी दी बड़ी आकाड़ी। उसके घर वाले कहते हैं वो भी नहीं जानते ने तेनू की है। इसका मतलब है आप उसके लिए ठोकर का बायस बन रहे हो। तो आपने क्या करना है? किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना। आपने खुदा के प्लान को, आज मैं आप लोगों को एक एक ज़िंदगी को कहूँगा, आज जाकर खुदा की ज़ुरी में झुक जाना।
और कहना खुदावंद मेरा मूसा जड़ा ना मैनूं दस, मैं उहदे नाल जुड़ जावां। मूसा के जब तक हाथ ऊपर थे तब इसराइली जीतते थे। जब मूसा के हाथ नीचे होते थे इसराइली हारने लग जाते थे। जब उन्होंने देखा कि जब इसके हाथ नीचे होते हैं हम हारने लगते हैं, उन्होंने यशवा ने और कालिब ने उसकी बाजू उठा कर रखी। हाँ, जब वो भी थक गए तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर की टेज देकर, हाँ, आड़ देकर उसके बाजू ऊपर रखे ताकि हम जीतते रहें। आपका मूसा आपको जिताएगा, आपका कोई और नहीं। हालेलुया। तो इसलिए मैं आज आपसे ये कहूँगा कि आप खुदावंद के प्लान को समझो कि सबसे पहले हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढने कि मैं हुण उधर चली जा, मैं इधर चली जा, मैं वो कर ला। आप खुदावंद की हम्द करना शुरू कर दो, आपकी प्रॉब्लम यीशु के नाम से ख़त्म हो जाएंगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी पाने पे बरकत दूंगा, जिसका सबसे ज़्यादा रोना हमारी कौम को है। और बाइबल में लिखा है रोटी के लिए अपना ईमान ना खराब कर। और यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा। हालेलुया। आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने खुदावंद की हम्द करना शुरू कर देनी है। खुदावंद ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी परेशानियों को वो जानता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदा किसी को नहीं आजमाता। हालेलुया। इंसान खुद अपनी ख्वाहिशों में होकर फिर उस पर आजमाइश आती है, फिर वो उनमें फंसा है। और जब फिर वो फंसा है फिर उसको समझ नहीं आती, फिर वो कदी इधर कदी उधर कदी उधर। पिछले वैली से आपने सीखा ना, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं। बेकैद का मतलब पता क्या है? जिन्हों का कोई वाली वारस नहीं होता, अवारा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका और मेरा मालिक यीशु मसीह है। आप मेरे फॉलोवर नहीं हो, यीशु मसीह के हो। आपके लिए यीशु मसीह ने 1 कम 40 खोड़े खाए, मैंने नहीं खाए। और आपके लिए यीशु मसीह ने शरीर पर जान दी, मैंने नहीं दी। मगर उसके पीछे खुदा ने एक पैटर्न रखा है, एक प्लान रखा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मुकर्रर किया है। जब खुदा ने बनी इस्राएल से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मूसा को चुना है, तुम उसकी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। तुम उसकी सुनना और सुनाना ना। मैंने उस दिन जब हमने काउंसलिंग रखी थी फैमिलीज़ की, मैंने पहले कहा, मैं कहा आप आके हमें दुखड़े नहीं सुनाना, हम आपको बताएंगे कि आपके मसलों का हल क्या है। तो ऐसा ही है, मेरा ईमान है कि जो फैमिली आई थी वो गौर करके देख लें, उनकी फैमिलियाँ कंप्लीट बैठी हुई हैं। और जो नहीं आए थे वो आज भी अधूरे बैठे हुए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप खुदा के खादिम की आवाज़ सुनते हो ना, आप ही खुद ही कहते हो ना बामा चौक के, खुदावंद आज तेरा पाखरू हो कर बोले। तो जो बोलता तो कहते ना सानू कलाम ला के सुनाया। हाँ, और जिन्होंने लगे ना वो खुश होवे। बाइबल में लिखा है जिसकी तंबी की जाती ना, हाँ, और जिसकी तंबी नहीं ना होती वो अपनी माँ को रुसवा करता है। हम नहीं चाहते कि आप खुदा को रुसवा करें। तो आज बरकत पाने का सीक्रेट मैं आपको यही दे रहा हूँ कि आप आज के बाद रोना करलाना छोड़ दो, खुदावंद से जस्ट खुदावंद की वर्शिप करना शुरू कर दो, उसे मुबारक कहना शुरू कर दो, उसकी मदद सराई करना शुरू कर दो। ज़बूर 23 सबको आता है। और सबसे टफ टाइम में ज़बूर ये लिखा गया है, सबसे टफ टाइम में वो कहता है खुदावंद मेरा चुपाना है, मुझे कमी ना होगी। और उस वक्त उसे हर तरह से कमी थी, मगर वो उसका अंगीकार और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा है, खुदावंद को मुबारक कह रहा है। हालेलुया। इसलिए तो खुदा ने कहा मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। उसके भाई उससे ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा लंबे चौड़े थे, मगर वो खुदावंद की मदद सराई और शुक्रगुजारी करता था। जब वो भेड़ बकरी चराने जाता था ना, तो वहाँ सारा दिन भेड़ों को देखता रहता था और वो सितार बजाकर सारा दिन खुदावंद की शुक्रगुजारी उसकी हम्द करता था। ज़बूर जो आप 150 ज़बूर हैं, हाँ, उसमें से ज़्यादातर ज़बूर किसने लिखे हैं? दाऊद ने लिखे हैं। तो इसलिए खुदा ने कहा मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते ना खुदा के दिल के मुआफिक होना, तो खुदावंद की हम्द करना शुरू कर दो, उसकी सताइश करना शुरू कर दो। खुदावंद आपकी
आपकी नस्लों को बदल के रख देगा। हालेलुया। और खुदा ने दाऊद से कहा कि दाऊद, जो वादे, जो मैंने बरकतें तेरे लिए रखी है, अगर तेरी नस्ल उस पर चलेगी तो वो वादे उनके साथ भी पूरे होंगे। कौन से? कि तू मेरी इबादत कर, मेरी मदद सराई कर, मेरी तमजीद कर। जब वो दाऊद ने किया, खुदा ने उसे बरकत दी। जब हम उसकी मदद सराई, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे तो जो वादे खुदा ने दाऊद के साथ किए वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में पूरा होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप अपने 30 दिन ड्यूटी पे जाते हैं, अगर आपकी सैलरी कट जाए, आप अपनी जॉब पर फाइट कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो कि मैं पूरा साल आया हूँ, पूरा महीना आया हूँ, मुझे मेरी पूरी सैलरी चाहिए। तो सोचे वो जिसका तख्त इंसाफ करने के लिए लगा हुआ है, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो वो आपको क्यों ना सारी बरकतें देगा, क्योंकि खुदा जस्ट आपसे ये चाहता है कि आप उसकी मदद सराई, उसकी हम्द, उसकी तमजीद, उसकी वडियाई करें। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, उसकी बीवी कहती है कि तू एक काम कर, खुदा के ख़िलाफ़ बोल, कुफर बक, ताकि तू मर जाए। वो कहता है, क्यों अहमक औरतों वाली बातें करती है? क्या खुदा से हम सुख ही पाएँ, दुख ना पाएँ? और उसका सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कहता है, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं नंगा माँ के पेट से आया था, नंगा ही जाऊँगा। तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। अज तक किसी का 92 साल का बाबा भी मर जाए ना, तो भी ऐसे ऐसे वैन कर देने कि मैं कहना पादरी उस टाइम वाकई च साढ़े सच्चे पादरी होए ना, तो उन्होंने कहन भाई मैं इन्हां दा जनाजा नहीं कर सकता, काफर ने। ऐसे ऐसे कुफर बकरे होते हैं। खुदावंदा तेनू वसी लब्बे सा, हाँ तेनू साडे ही घर लब्बा सी। वो सब कुछ जानता है। और बाइबल मिलकर हर एक चीज़ का एक वक्त है, पैदा होने का भी और मरने का भी। और खुदा बेहतर जानता है। खुदा को हर एक चीज़ का पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है, किसका ज़्यादा देर रहना ठीक है और किसका ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। खुदा सब कुछ जानता है। और ज़बूर जब मैं दोपहर को पढ़ रहा था, कहता है, खुदावंद मैं जब माँ के पेट में था तब से मैं तेरे ऊपर डिपेंड करता हूँ, और मैं जब बड़ा हुआ, मैं बच्चा ही था, मुझे तब से तेरे ऊपर छोड़ दिया था कि मैं तेरे ऊपर डिपेंड करूँ। कैसी बात है, हाँ। अरे वो तो आपको माँ के पेट से जानता है। और दाऊद कहता है, जब मैंने कोई सूरत भी नहीं थी ना मेरी, मैं एक जस्ट मादा था, तब से तू मुझे जानता है। वो आपको तब से जानता है और वो आपसे इतनी मोहब्बत रखता है कि आपकी शक्ल उसने अपनी हथेली पर छेद रखी है। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपने ये ज़हन में रख कर आना है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ उसकी वर्शिप करने, और मेरे मसले हल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप ये इंतज़ार नहीं करेंगे जैसे दूसरी गैर कौमें करती हैं या दूसरे लोग करते हैं कि कदों हुण कलाम होएगा, कदों एंड होएगा, तो कदों पादी साहब मेरे ते हाथ रखेंगे तो मैं ठीक होवांगी। हाँ, आप उसकी वर्शिप करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी साइश करेंगे, उसकी हम्द करेंगे, उसकी साइश करेंगे, आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। सब अपने घुटनों पे हो जाए, हर एक ज़िंदगी